अब गौतम अडानी ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने एक हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रूस जहाज़ जो कि अडानी की मलकियत है, ये जो ब्रूस जहाज़ है सैटेलाइट के ज़रिए जब इसकी तस्वीर ली गई और इसकी लोकेशन ली गई तो ये ईरान की बंदरगाह, ये जो मुंद्रा बंदरगाह है, इसी के राउंड अबाउट ये पाया गया और अडानी की जानिब से ये कहा गया कि ये इराक की बंदरगाह पे खड़ा हुआ है। लेकिन जब सैटेलाइट से तस्वीर हासिल की गई और उनका डाटा मैच किया गया तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो अडानी का जो शिप है ये वहाँ पे मौजूद था और ईरान से बहुत बड़ी मिकदार में एलपीजी भारत आई और फिर वहाँ पे ये स्मगल हुई, बिकी और इसके सारे के सारे जो बेनिफिशरी है वो गौतम अडानी है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये गौतम अडानी और इसका जो छोटा भाई है, इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में भी अरबों खरबों रुपए की घपला करके ये अपनी कंपनी को अरबों खरबों रुपए का बेनिफिट भी दे चुके हैं। और साथ ही साथ इनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये भारत में जो मुंद्रा ये जो है बंदरगाह है, उसकी जो ज़मीन खरीदी गई है उसमें भी इन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडिया की हुकूमत को बड़ी रिश्वत दी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो गौतम अडानी है ये नरेंद्र मोदी को इसने एक वक्त तब बचाया था जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और फिर उसके बाद मोदी के खिलाफ एक ना कैरेक्टर असैसिनेशन की एक कंपेन लॉन्च हुई थी। उसमें गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी को अपने फाइनेंसिस के जरिए, अपने पैसों के जरिए स्पॉन्सर किया था और इसकी गुडविल कायम करने के लिए वहाँ पे जो लोकल गुजरात की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसको इकट्ठा करके मोदी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया था।